कहा जाता है कि यादव जो वोट है वो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है, लेकिन 2017 में कहीं ना कहीं यादव बीजेपी के साथ दिखाई दिए। किसी पे गलतियां हो जाती हैं तो उसको थोड़ी सजा भी देनी सजा तो दी, जरूरी हाँ। है। समाजवादी से कोई गलती हो गई होगी ऐसी जो उनको थोड़ा पीछे हटाना पड़ा, दूसरी को लाना पड़ा। अब वो दिख रहा है कि इन पे तो उनसे भी ज़्यादा गलतियां हो रही हैं। अब तो अगुवाई करेंगे। अब तक बीजेपी छोड़ रहे हैं, बीजेपी छोड़ रहा है। बीजेपी के काम से खुश नहीं है 4.5 साल में जितना विकास किया उन्होंने। चुनाव हो जहाँ में 2017 में तो समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उत्तर प्रदेश में भी, गुन्नौर विधानसभा सीट में भी। ये भी एक लहर आती है, कभी किसी की आती है कभी किसी की आती है। तो इस बार किसकी लहर देख रहे हैं आप? बिल्कुल सपा की आएगी। महंगाई भी एक समस्या है, लगता है आपको महंगाई बढ़ी है उत्तर प्रदेश में या देश में? बड़ी है महंगाई है हर चीज़ की। किसानों की तो मट्टी पलीत है, डीजल वो दुनिया भरे को महंगो है रहा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर समीकरण भी उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। एक समस्या किसानों को लेकर है, दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है, तो उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में हम पहुंचे हैं पश्चिमी यूपी में माहौल जानने के लिए कि आने वाले विधानसभाओं में किस तरीके का माहौल रह सकता है। तो मेरे साथ यहाँ कुछ किसान मौजूद हैं। हम गिन्नौर विधानसभा सीट पर हैं, जो पिछली बार समाजवादी पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पर गिन्नौर की जनता से जानते हैं कि क्या माहौल है, गिन्नौर के किसानों से जानते हैं कि क्या माहौल है इस बार गिन्नौर विधानसभा सीट में। उत्तर प्रदेश में वो किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, गिन्नौर में वो किसे विधायक देखना चाहते हैं। तो चाचा, सबसे पहले आप बताइए, क्या बीजेपी की सरकार 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में है, तो क्या कुछ विकास हुआ? विकास तो कुछ ना हो खास, कुछ विकास न हुआ उत्तर प्रदेश में, विकास कुछ ना। लेकिन समाजवादी पार्टी को गिन्नौर विधानसभा सीट में हार का सामना करना पड़ा था, उत्तर प्रदेश के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार कुछ बदलाव हो सकता? हाँ, बदलाव तो होगा भाई, बदलाव तो होने में ही है भाई, बदलाव होने में। हाँ। अच्छा, 2017 में आपने किसका समर्थन किया था और इस बार किसका समर्थन आप करेंगे? अब तो अगुवाई करेंगे। अब तक बीजेपी छोड़ रहे हैं, बीजेपी छोड़ रहा है। बीजेपी के काम से खुश नहीं है 4.5 साल में जितना विकास किया उन्होंने। चुनाव हो जहाँ में परेशानी हो रहा है। कब किसान हमारे परे आ जा यहाँ आ जा। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, फायदा होगा समाजवादी पार्टी को? क्यों नहीं होगा? फायदा होगा और क्यों ना होगा। बिल्कुल फायदा उत्तर प्रदेश में भी होगा और गिन्नौर विधानसभा सीट में भी होगा। बिल्कुल होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। लेकिन 2017 में तो समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उत्तर प्रदेश में भी, गुन्नौर विधानसभा सीट में भी। ये भी एक लहर आती है, कभी किसी की आती है कभी किसी की आती है। तो इस बार किसकी लहर देख रहे हैं आप? बिल्कुल सपा की आएगी। सपा की आएगी। 2017 में आप किसके समर्थन में थे? हम तो सपा के ही थे 2017 में। अच्छा चाचा, एक किसानों को लेकर भी एक माहौल है कि उत्तर प्रदेश में किसान जो है इस बार बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी किसान आंदोलन हो रहा है। तो किसान कहीं ना कहीं कृषि कानून बिल से भी नाराज़ है, तो नुकसान होगा बीजेपी को? नुकसान ही होगा, क्या होगा। एक बात बताइए, एक चीज़ को फायदा हो जाए और 4 चीज़ों का नुकसान हो जाए तो क्या फ़ायदा फिर? अच्छा, महंगाई भी एक समस्या है, लगता है आपको महंगाई बढ़ी है उत्तर प्रदेश में या देश में? बड़ी है महंगाई है हर चीज़ की। किसानों की तो मट्टी पलीत है, डीजल वो दुनिया भरे को महंगो है रहा। हाँ, हर चीज़ महंगी है। खुश हैं बीजेपी सरकार के 4.5 साल के काम? हम तो ना है खुश, कोई ना है खुश। अच्छा, आमदनी बढ़ी क्या इस बीजेपी सरकार में किसानों की? कुछ हाँ, फर्क तो पड़ा है। आमदनी बढ़ी है, महंगाई समस्या है। महंगाई के देखे कुछ नहीं बढ़ी। तो महंगाई तो और तो बहुत महंगाई पड़ गई। महंगाई के देखते हुए कुछ नहीं बढ़ी। कुछ ना बढ़े। महंगाई अगर नहीं बढ़ती तो आमदनी तो है जाती। तो इस बार समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे? बिल्कुल, हमारा गांव तो समाजवादी का है। पूरा जाएगा।
अच्छा, कहा जाता है कि यादव जो वोट है वो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है, लेकिन 2017 में कहीं ना कहीं यादव बीजेपी के साथ दिखाई दिए। किसी पे गलतियां हो जाती हैं तो उसको थोड़ी सजा भी सजा देनी दी, तो हाँ। जरूरी है। समाजवादी से कोई गलती हो गई होगी ऐसी जो उनको थोड़ा पीछे हटाना पड़ा, दूसरी को लाना पड़ा। अब वो दिख रहा है कि इन पे तो उनसे भी ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, तो शायद समाजवादी अच्छी है फिर तो इससे। अच्छा, समाजवादी पार्टी से मजबूत उम्मीदवार कौन रहेगा इस विधानसभा में? देखो ये नहीं कह सकते हम। जी कैसे बता दो जो कौन बता दो हैं? मतलब समाजवादी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार हो आप उसको समर्थन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल और 2017 में आपने बीजेपी का समर्थन किया, जी। मतलब इस बार बदलाव करना चाहते हैं आप? बदलाव किन्नौर में भी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी? अब हम तो अपने किन्नौर चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की तो घर चलेगी, चलेगा, हाँ। किन्नौर में तो करना चाहते ही हैं, लेकिन किन्नौर में तो मतलब चाह ही रहे हैं, जहाँ रह रहा है दुनिया तो है सकते हैं दूसरे की जगह की काम मतलब किन्नौर की और अच्छा, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये बात है। हम वो तो पहले किसानों फायदा है। फायदा होगा किसानों को? हाँ, खूब डर फायदा होगा। और बीजेपी सरकार में किसानों को कितना फायदा होगा? अगवान ने तो कोई फायदा ना करुआ। महंगाई बहुत भाई, महंगाई बहुत भाई। और सौदा भी बहुत महंगाई है। गेहूं को कोई लेट ना हैं? पहले सिलेंडर कितने का था कितने को? हाँ, और अब कितने का है? सब्सिडी के चक्कर में अब तो सब्सिडी भी ना रही, पहले सब्सिडी तो हुई। तो है रही। हाँ? तो 400 रुपये का सिलेंडर था तो सब्सिडी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो 850-70 का है, क्या फायदा है फिर बताओ। पहले पेट्रोल 50-60 रुपये लीटर थी, अब 70 थी, 105। अब 105 हो गई। यानी कि महंगाई बढ़ रही है बीजेपी सरकार। बिल्कुल बढ़ेगी। तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है इस चुनाव? बिल्कुल पड़ सकता है। हमारे हाथ में तो सारी सरकार नहीं है, मगर हम अपना वोट है, जो वोट है हमारा अधिकार है, हम तो उसको ही देंगे जिसको हमारा दिल करेगा। ये नहीं है कि हम बीजेपी के हैं या फिर और किसी के हैं। मतलब अखिलेश यादव के नाम पे वोट देंगे? जी। ये थी किन्नौर विधानसभा की जनता, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बताया कि क्या माहौल रहने वाला है। कैमरामैन ऋषभ के साथ मोहम्मद आमिर, दहल्लापुर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।